तो हेलो गाइस, आज हम टेलर सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो अगर हमें किसी फंक्शन की सीरीज बनानी हो तो वी कैन मेक ए टेलर सीरीज। ओके। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन का आपका जो फॉर्मूला है, हम एक फंक्शन को एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर टेलर सीरीज अबाउट ए पॉइंट ए। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ए एक्स माइनस ए का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, और ऐसे ही आपका फोर्थ डेरिवेटिव फंक्शन का एट ए पॉइंट ए एंड एक्स माइनस ए रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ऐसे ही डॉट 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 इसी तरह से आपके टर्म्स आगे चलते जाएंगे। तो हम एक फंक्शन को इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके आपके टेलर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके। सो लेट सपोज हम एक फंक्शन लेते हैं और उसके टेलर सीरीज बना के देखते हैं। ओके। तो अगर हमारे पास फंक्शन है ई रेज टू द पावर एक्स, हमारे पास फंक्शन है ई रेज टू द पावर एक्स, और हम इसकी सीरीज बनाना चाहते हैं अबाउट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू लेट सपोज ए। ओके। इसके अबाउट हम एक सीरीज बनाना चाहते हैं, टेलर सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मीन्स एक्स की प्लेस पे आप ए पुट कर दो, ई रेज टू द पावर ए हो गया। आफ्टर दैट हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज ऑल्सो ई रेज टू द पावर एक्स, और वो डेरिवेटिव की वैल्यू हम लेंगे एट ए पॉइंट ए, एफ डैश ए दैट इज ई रेज टू द पावर ए। ओके। फिर उसके बाद हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, तो दैट इज ऑल्सो ई रेज टू द पावर एक्स का डबल डेरिवेटिव, वो भी आपका ई रेज टू द पावर एक्स ही आएगा। तो एफ डबल डैश ए ई रेज टू द पावर ए ही होगा। ओके। तो इसके जितने भी डेरिवेटिव्स है वो सब सेम ही है, क्योंकि तो इसलिए हम कह सकते हैं कि nth डेरिवेटिव भी आपका ई रेज टू द पावर एक्स का nth डेरिवेटिव भी ई रेज टू द पावर एक्स ही होगा, और उसकी आपकी ए पॉइंट पे उसकी वैल्यू ई रेज टू द पावर ए ही होगी। ओके। सो अगर हम इसकी सीरीज बनाना चाहें, तो अगर हम ये सब वैल्यूज़ एफ ऑफ ए की वैल्यू, एफ डैश ए की वैल्यू, एफ डबल डैश ए की वैल्यू, और इसी तरह आपके सब डेरिवेटिव्स की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दे, तो वी विल गेट द सीरीज। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर ए प्लस एफ डैश ए मीन्स ई रेज टू द पावर ए एक्स माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू द पावर ए एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू द पावर ए एक्स माइनस 3 एक्स माइनस ए रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू द पावर ए एक्स माइनस ए रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इन दैट वे वी विल गेट द सीरीज। तो ये आपकी सीरीज हो गई अबाउट ए पॉइंट ए। ओके। फॉर एफ ऑफ एक्स मतलब ई रेज टू द पावर एक्स की सीरीज है। ओके। सो ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है। अब अगर हम ए की कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो ये आपकी एक डेफिनेट वैल्यू पे सीरीज आ जाएगी, ए की डेफिनेट वैल्यू पे। तो ये ई रेज टू द पावर एक्स की सीरीज हो गई आपकी। तो अगर हम एक्स ए की वैल्यू अगर हम ए की वैल्यू आपकी 0 पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 0, तो ये जो आपकी एफ ऑफ एक्स की सीरीज आई है, ये सीरीज आपकी मैक्लोरियन सीरीज बन जाएगी, मैक्लोरियन सीरीज बन जाएगी। ये जो हमारा आज सेकंड टॉपिक है टेलर सीरीज के बाद मैक्लोरियन सीरीज। तो अगर मैं ए की वैल्यू
इस टेलर सीरीज में 0 पुट कर दूं तो ये मैक्लॉरिन सीरीज बन जाएगी। ओके, तो लेट सपोज मैंने एक्स ए की वैल्यू 0 पुट कर दी। ई रेज टू द पावर एक्स को मैं अराउंड ए पॉइंट जीरो क्या कह सकता हूँ कि ई रेज टू द पावर जीरो प्लस ई रेज टू द पावर जीरो एक्स माइनस जीरो अपॉन वो। मैंने कुछ नहीं किया, बस ए की वैल्यू 0 पुट की है इसे मैं क्लोरियन सीरीज बनाने के लिए। एक्स माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0 एक्स माइनस जीरो का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से आपके आगे के टर्म्स चलते जाएंगे। e raised to the power x equals to e raised to the power 1 और 0 it means that is 1, और ये आपका x अपॉन 1 फैक्टोरियल और ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये आपका एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे जो आगे इसी तरह से आपके टर्म्स आते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी e raised to the power x की मैक्लॉरिन सीरीज है। तो अगर हम इसे कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहे समेशन की फॉर्म में, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू 0 और x रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ओके, अप्रोच n अप्रोचेस इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं तो आपकी मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज में सिर्फ यही डिफरेंस है कि a की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो आपकी टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज बन जाएगी। ओके, सो ये आपका e रेज टू द पावर x के लिए एक्सपेंशन है। ठीक है, अभी हम और वैल्यूज के लिए भी एक्सपेंशन निकाल सकते हैं और फंक्शंस के लिए भी एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं अब की बारी ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, तो अब मैं इसकी पहले टेलर सीरीज बनाऊंगा, उसके बाद ए की वैल्यू 0 पुट करके इसे मैक्लॉरिन सीरीज बना दूंगा ताकि दोनों टॉपिक एक साथ ही हो जाए। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, आफ्टर दैट मेरे को चाहिए एफ ऑफ ए यानी कि साइन ऑफ ए। ओके, उसके बाद एफ डैश एक्स, एफ प्राइम एक्स अगर मैं निकालूंगा तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यानी कि कोस एक्स। आफ्टर दैट अगर मुझे ए पे इसकी वैल्यू चाहिए, एफ डैश ए चाहिए, तो यानी कि कोस ऑफ ए। ओके, अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूं इसका तो कोस का डेरिवेटिव फिर आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा और ए पॉइंट पे इसकी वैल्यू माइनस साइन ऑफ ए हो जाएगी, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। आफ्टर दैट आपके थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू साइन का कोस एक्स हो जाएगा और थर्ड डेरिवेटिव की ए पॉइंट पे वैल्यू माइनस कोस ए हो जाएगी और इसी तरह से कंटिन्यूस वैल्यूज निकाल सकते हैं तो अगर हम सीरीज के फॉर्मूले में जो हमारा ये फॉर्मूला है इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें, ये टेलर सीरीज का जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, इस फॉर्मूले में हम अगर डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा आपका टेलर एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए की वैल्यू है आपकी साइन ए प्लस एफ डैश ए कोस ए इंटू एक्स माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस आफ्टर दैट आपको सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू है माइनस साइन ए और इसकी वैल्यू अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। उसके बाद आपका थर्ड डेरिवेटिव जो कि आपका है माइनस साइन माइनस कोस ए एक्स माइनस ए की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल और ऐसे ही आपके कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। अब अगर हमें, ये तो इसकी टेलर सीरीज है, अगर हमें मैक्लॉरिन सीरीज चाहिए तो हमें सिर्फ ए की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, ए इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा कि साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 0 प्लस कोस 0 एक्स माइनस 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस साइन 0
एक्स माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस कोस जीरो एक्स माइनस जीरो का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट। तो साइन ऑफ एक्स की मैक्लोरियन सीरीज क्या हुई, साइन जीरो मतलब आपका जीरो और कोस जीरो मतलब कि वन, यहाँ पे एक्स हुआ और ये वन फैक्टोरियल माइनस ये जीरो हो गया आपका पूरा टर्म और ये माइनस वन एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट। तो मतलब साइन एक्स की आपकी सीरीज आ गई एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और आगे आपके टर्म्स इसी तरह से अगर आप और टर्म्स कैलकुलेट करोगे तो वो टर्म्स इस तरह से ही आपके आएंगे, आप और टर्म्स भी सेम वे में कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आ गई आपकी मैक्लोरियन सीरीज ऑफ साइन एक्स, अगर फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स रखते तो ये सीरीज आती, ठीक है। इसी तरह से आप कोस एक्स की सीरीज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपकी साइन एक्स की मैक्लोरियन सीरीज और ये है आपकी साइन एक्स की, ये है आपकी साइन एक्स की टेलर सीरीज, ओके। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम दो टॉपिक आई थिंक हो चुके हैं हमारे। मैंने टेलर सीरीज करा दिया, मैक्लोरियन सीरीज करा दिया, अब बाइनोमियल सीरीज, ओके। सो इसे मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख दे रहा हूँ, साइन एक्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, एन की वैल्यू वन से चलेगी और आपकी इन्फिनिटी तक जाएगी और प्रोडक्ट में आपका हम कह सकते हैं कि माइनस वन की पावर, अगर मैं एन कहूँ तो दैट इज, तो ठीक होगा है ना। और एन की वैल्यू आपका ओड नंबर है हमेशा, तो ओड करने के लिए हम इसे 2n+1 कर ले रहे हैं, है ना। अब ये एक ओड नंबर आएगा और इसे हम कर देते हैं जीरो, जीरो, ओके। और अब डिवाइड बाय 2n+1 फैक्टोरियल। अभी इस फॉर्म में अगर आप n की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आपको x की पावर वन मिलेगी, अपॉन में जीरो फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल मिलेगा और जीरो पुट करोगे तो माइनस वन रेज टू द पावर जीरो मतलब वन हो जाएगा, ओके। तो ये आपकी इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म फॉर्म हो गई, ओके। आफ्टर दैट हम चलते हैं बाइनोमियल सीरीज की तरफ, ठीक है। बाइनोमियल सीरीज यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आई थिंक, या तो बाइनोमियल सीरीज आपने पहले भी पढ़ा होगा आई थिंक। तो बाइनोमियल सीरीज मतलब आपका अगर x प्लस वाई रेज टू द पावर n इस फॉर्म में है और इसे हमें एक्सपेंड करना है तो उसके लिए हम बाइनोमियल सीरीज के फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है आपका कि इसे हम एज ए सम ऑफ एन सी के एक्स रेज टू द पावर n माइनस के वाई की पावर के एंड के इक्वल्स टू जीरो टू n कर सकते हैं। या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर एक्स और वाई की पावर्स इंटरचेंज करके इस फॉर्मूले को ऐसे भी यूज कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में यूज करो आपका सेम ही एक्सपेंशन आएगा। आप इस फॉर्म में भी इसे यूज करोगे तो भी आपका सेम ही एक्सपेंशन आएगा, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल सीरीज। तो ठीक है, हम एक दो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं ताकि यूज समझ में आ जाए कैसे यूज करना है फॉर्मूला। सो अगर मैं एक्स प्लस वाई एन की वैल्यू अगर मैं 3 रख दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा सम होगा के इक्वल्स टू जीरो टू थ्री और यहाँ पे आएगी वैल्यू थ्री से सी जीरो और एक्स रेज टू द पावर थ्री माइनस, यहाँ पे तो के ही रहने दो क्योंकि के की वैल्यू अलग अलग आने वाली है, माइनस के वाई रेज टू द पावर के। अब इस सम को एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंड करने का तरीका है थ्री सी जीरो से स्टार्ट होगी के की वैल्यू,
एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 0 वाई रेज टू द पावर 0 प्लस 3c1 एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 1 वाई रेज टू द पावर 1 प्लस 3c2 एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 2 वाई 2 एंड आफ्टर दैट एक टर्म और बचा आई थिंक प्लस 3c3 एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 3 वाई रेज टू द पावर 3। ओके, ये जो आपका NCR का फॉर्मूला लगेगा कॉम्बिनेशन के वैल्यू को निकालने के लिए, NCR मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, सो 3c0 मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 3 माइनस 0 फैक्टोरियल, इट मीन्स ये 3 फैक्टोरियल का मीनिंग है 1 से 3 तक के नंबर्स का नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल और नीचे भी 3 फैक्टोरियल आ गया क्योंकि 0 फैक्टोरियल आपका 1 हो गया और ये 1 आ गया। ओके, आफ्टर दैट 3c1 की वैल्यू आपकी होगी 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, इट मीन्स 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये आपका 3 आ गया। और 3c2 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, इट मीन्स 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल और ये भी आपका 3 आ गया। और 3c3 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल तो आपका ये भी 1 आ जाएगा। तो अब हमें सब कोफिशिएंट्स मिल गए, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इन सब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और हमें मिल जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो x प्लस वाई की पावर 3 का बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा आपका x की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये हम जब एक्सपेंशन में वैल्यूज रखेंगे और एन सी वो 3c0 की 3c1 की 3c2 की 3c3 की और पावर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप बड़ी वैल्यूज के लिए भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। ओके, सो ये हमारा बाइनोमियल सीरीज है। ठीक है, और ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब अगर इस एक्सपेंशन में ही हम y की वैल्यू 1 कर दे, अगर इस एक्सपेंशन में हम y की वैल्यू 1 कर दे तो ज़्यादातर ये फिजिक्स में आपका यूज होगा कि y की वैल्यू 1 होगी, 1 प्लस एक्स की सम के इक्वल टू 0 टू n तक जाएगा और यहाँ पे एन सी के ही आएगा। और क्योंकि y की वैल्यू आपकी 1 हो चुकी है तो इसलिए एक्स एन माइनस के लिख सकते हैं। ओके, और इसे जैसे मैंने बोला था कि उल्टा करके भी लिख सकते हैं तो इसे ये भी लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 0 टू n एन सी के और एक्स रेज टू द पावर के भी लिख सकते हैं। सो इस तरह से आप बाइनोमियल एक्सपेंशन की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए आप बाइनोमियल एक्सपेंशन बना सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीनोमियल सीरीज। मल्टीनोमियल सीरीज का मतलब है ये आपका जनरलाइज फॉर्म है आपकी बाइनोमियल सीरीज की। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 2 है इसलिए बाइनोमियल है, एक्स और वाई। अगर आपके 3-4 वेरिएबल हो या उससे ज़्यादा वेरिएबल हो तो हमें मल्टीनोमियल सीरीज का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपकी बाइनोमियल सीरीज की ही जनरलाइज फॉर्म है। तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो मल्टीनोमियल सीरीज में हम क्या करेंगे, समझो कि हमारे पास आपके पहले तो हम मल्टीनोमियल सीरीज का फॉर्मूला देख लेते हैं। आफ्टर दैट नोमियल
सीरीज। तो मल्टीनोमियल सीरीज में आपका काफ़ी सारे वैल्यूज़ होगी, है ना। जैसे इसमें एक्स और वाई थे सिर्फ, लेकिन उसमें एक्स वाई नहीं होगी सिर्फ, उसमें आपकी काफ़ी सारी वैल्यूज़ होगी। जैसे मैं मान लेता हूँ कि A1 हो, A2 हो, A3 हो, A4 हो, है ना। ऐसे ही आपके मान लो कि AM टर्म्स हो, है ना, और उनकी पावर हो n, ठीक है। तो तब उसे हम एक्सपेंड करेंगे, तो हमारा एक्सपेंशन जो है वो एक्सपेंशन समेसम आएगा कुछ ऐसे टर्म्स का, कुछ ऐसे टर्म्स का जैसे आपके जिसमें n फैक्टोरियल रहेगा ऊपर और n1 फैक्टोरियल नीचे, n2 फैक्टोरियल नीचे, n3 फैक्टोरियल नीचे, ठीक है। जितने भी हो गए nm फैक्टोरियल नीचे आएंगे, एंड प्रोडक्ट में आपके a1 रेज टू द पावर n1, a2 रेज टू द पावर n2, a3 रेज टू द पावर n3, डॉट 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 am रेज टू द पावर nm, इस तरह से आपके आएंगे टर्म्स, और इन सब टर्म्स का सम होगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि मल्टीनोमियल सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कितने, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें, तो वो आपके होंगे टोटल टर्म्स, वो आपके होंगे n प्लस m माइनस वन सी m माइनस वन, ठीक है। n की वैल्यू है जो ये होल पावर है, दैट इज द वैल्यू ऑफ n, और m है कि कितने टर्म्स है, कितने ए सॉरी टर्म्स नहीं, कितने वेरिएबल्स हैं। जैसे x और y दो वेरिएबल्स थे उसमें, वैसे ही इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। अगर हम 2 के लिए यूज करके देखते हैं, अगर हम मान लो m की वैल्यू 2 रखते हैं, एक x और एक y, ये वैल्यूज है m की, ठीक है। ए एम की दो ही वैल्यूज थी, ठीक है, दो ही तक टर्म्स थे, बाइनोमियल था मान लो। तो n प्लस टू माइनस वन सी टू माइनस वन, ये कितना हुआ n प्लस वन सी वन, ओके। तो अगर हम n प्लस वन सी वन आ गया आपका, तो अगर इसे कैलकुलेट करके देखें तो n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल, तो ये n प्लस वन आ गया आपका। तो आप देख सकते हो बाइनोमियल में n प्लस वन ही टर्म हो रहे हैं, है ना। इसमें n की वैल्यू 3 है और आपके नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तो n प्लस वन ही हो रहे हैं। तो मतलब समझे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इससे निकलेंगे, इस फॉर्मूले से। और इसमें n की वैल्यू आपकी होल पावर है, जो भी होल पावर होगी, और m की वैल्यू है कि कितने आपके वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी, और या फिर आपके एक्स वाई जेड जो भी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा। आफ्टर दैट हमें चाहिए कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट मल्टीनोमियल कोफिशिएंट, जैसे ये जो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी ये वाली वैल्यूज, और ये एक्स और वाई की वैल्यूज जो जो होगी। अब हम क्योंकि मल्टीनोमियल थ्योरम या मल्टीनोमियल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो हम बाइनोमियल से लेके नहीं चलते कि दो दो पे ही काम करेंगे, हम 4 लेके चलते हैं। मान लो मैं आपको ये समझाने के लिए, ये फॉर्मूला समझाने के लिए मैं लेके चल रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन ले ले रहा हूँ मैं जो मल्टीनोमियल का ही हो। तो मान लो मैं क्वेश्चन ले ले रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी रेज टू द पावर 2 है, ठीक है। अब हमारे पास ये बाइनोमियल से सोल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स की जगह पे 4 वेरिएबल्स है, ए बी सी डी, है ना। इसे एक्सपेंड करने के लिए रेज टू द पावर 2, 2 4 5 6 जितना भी आप चाहे उतना कर सकते हो, मैं कैलकुलेशन छोटी करने के लिए सिर्फ 2 ही ले रहा हूँ, ओके। बट मेथड आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ n की वैल्यू इसमें क्या है 2 है, m की वैल्यू क्या है 4 है, 1 2 3 4 4 है, तो टोटल कितने टर्म्स होने चाहिए, टोटल टर्म्स होने चाहिए
n प्लस m माइनस वन सी m माइनस वन। तो मतलब टोटल टर्म होने चाहिए 2 प्लस 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन, यानी कि 5c3। और 5c3 को अगर हम एनसीआर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो आपका आ जाएगा 4 इंटू 5 अपॉन 2 दैट इज 10। तो मतलब टोटल टर्म्स आपके 10 होने चाहिए। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इन टर्म्स के कोफिशिएंट्स की। ठीक है, तो इन टर्म्स के कोफिशिएंट आपके कैसे निकलेंगे? हम सबसे पहले ये जो 2 है, यानी कि n की जो वैल्यू है, उस n की वैल्यू के पार्टीशन बनाएंगे। ठीक है, कि उसे किन किन नंबर्स के सम के रूप में शो किया जा सकता है। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, और 2 को हम लिख सकते हैं सिर्फ 2। बस ये दो फॉर्म है आपके 2 को लिखने की, केवल 2 ही फॉर्म है हमारे पास 2 को लिखने की, है ना। तो बाकी जितनी बची, हमें 4 चाहिए टोटल नंबर, तो बाकी जो बचे वो सब 0। ठीक है, तो अभी हमारे पास 4 नंबर्स हो गए जिनका सम 2 आ रहा है और अलग अलग फॉर्म से आ रहा है। ठीक है, अब हम इन चार, ये एक फॉर्म, एक फॉर्म ये, एक फॉर्म ये, इन चारों फॉर्म्स के हम क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, ए बी सी डी। ठीक है, अब हो सकता है कि ए की पावर जो हो वो 1 हो, बी की पावर 1 हो, और ये दोनों की पावर 0 0 हो। ए बी सी डी, इनका उल्टा कॉम्बिनेशन इस साइड लिख लो, ये दोनों 0 हो, ये दोनों 1 हो। या फिर हो सकता है कि आपका ये 1 हो और बीच में 0 पावर्स हो। या फिर आपका इसका उल्टा कर लो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 0। या फिर हो सकता है कि ये 0 हो, ये 1 हो, और ये 0 हो और ये 1 हो। या फिर हो सकता है कि ये 1 हो, ये 0, ये 1 और ये 0 हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के आपके कितने कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए, 6 बनने चाहिए। मुझे कैसे पता है 6 बनने चाहिए, बिकॉज हम टोटल 4 है, एन की वैल्यू 4 है, और हमें ईच टाइम 2 सेलेक्ट करने हैं। ईच टाइम कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि 1 1 2 ही वैल्यूज है एक्चुअल में, तो 2 तो 0 ही है। तो हम 4c2 निकालेंगे अगर, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। अभी सेकंड वाले को अगर हम देखें, 2 वाले को, तो इसके कितने बनने चाहिए, इसके कितने बनने चाहिए? हम 4 4c, अभी एंट्री सिर्फ 1 की है, केवल 2 ही है, बाकी सब तो 0 है, तो 1 है, यानी कि, तो यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, एनसीआर का फॉर्मूला। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी कि 4। तो यानी कि 6 कॉम्बिनेशंस तो फर्स्ट वाली वैल्यूज से बनने चाहिए, 1 1 0 0 से। वो हमने बना लिए 6 कॉम्बिनेशन, ये रहे 6 कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6। और 4 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए सेकंड वाली से, 0 0 0 0 2 से। ओके, तो 4 इससे बनाते हैं। ठीक है, चलो, ए ए बी सी डी। तो एक तो हो सकता है कि 2 0 0 0 हो, एक हो सकता है 0 2 0 0 हो, एक हो सकता है 0 0 2 0 हो, एक हो सकता है 0 0 0 2 हो। ठीक है, बन गए 4 कॉम्बिनेशन। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 10। तो टोटल 10 टर्म्स के कॉम्बिनेशन हमें मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से मिल गए। अब ये सब जो कॉम्बिनेशंस आए हैं, ये एक्चुअल में ए बी सी डी की पावर है। ठीक है, अगर मैं पहले वाले की बात करूं, इसकी बात करूं, तो इसमें इस कॉम्बिनेशन को लो, ए बी सी डी लिखो। ठीक है, ए बी सी डी लिखो। ए बी सी डी में पावर क्या होगी, ए की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर 0, डी की पावर 0। ए की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर 0, डी की पावर 0। ठीक है, तो ये आपका टर्म आ गया। अब इसमें इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? इस टर्म का कोफिशिएंट होगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन, ये जो पावर्स है
इनके फैक्टोरियल नीचे 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। ये आपका एक पहला टर्म हो गया। ओके, ये आपका पहला टर्म हो गया। इसी तरह से आप दूसरे टर्म्स भी लिख सकते हो। ये आपका पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी फर्स्ट टर्म की? 4 फैक्टोरियल, यानी सॉरी 4 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, क्योंकि हमारी पावर 2 है। यहाँ पे पावर, जो पावर होगी वो हम यहाँ पे फैक्टोरियल एज ए फैक्टोरियल लिखेंगे। ये 2 है, तो मतलब ये 2 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, सो 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, और 2 फैक्टोरियल आपका 2 होगा, तो ये 2 आ जाएगा, 2ab। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 2ab, ठीक है। और सेकंड टर्म अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें क्या करना है? ए बी सी डी में a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 1, d की पावर 1। a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 1, d की पावर 1। और यहाँ पे क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया? 2cd, ठीक है। तो ये सेकंड टर्म आ गया आपका। इसी तरह से आप सारे टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी क्या आ जाएगा आपका? सेम वही, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। इसमें आपके सबके लगभग आपके कोफिशिएंट तो सबके सेम ही है, 2 ही आएगा, है ना, क्योंकि 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आपका सेम ही वैल्यू रहेगा, है ना। और इसमें भी आपका सेम ही रहेगा आई थिंक, है ना। मैंने 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपके कितने, इसमें आपका ए बी रहेगा, इसमें सी डी, इसमें ए डी बी सी आपका, प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 2AD, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 2BC, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका B और D, 2BD और 2AC, 2BD 2AC, 2BD और 2AC। तो ये आपके 6 के 6 टर्म्स ये आ गए। ओके, अब आपके ये जो 2 वाले कॉम्बिनेशन थे, इनसे बनने वाले टर्म, इनसे बनने वाले टर्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर। ओके, तो आपका इस तरह से अगर हम देखें ए बी सी प्लस डी रेज टू द पावर 2, क्या हो जाएगी आपकी एक्सपेंशन? 2ab प्लस 2 2cd प्लस 2ad प्लस 2bc प्लस 2bd प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आपका ये एक्सपेंशन ये हो जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमने कहे थे 10 हो गए, तो आप देख सकते हो 10 ही है। ओके, उसमें से 6 जो है वो आपके पावर पेयर, उनमें 1 1 0 0 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। 4 जो है उसमें 2 0 0 0 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। ओके, तो इस इस तरह से आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, दैट इज द मल्टीनोमियल थ्योरम। ओके, या फिर मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। आप जितनी भी वैल्यू के लिए चाहे उतनी वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर आपसे पूछा जाए कि किस, अगर मैं पूछूं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, और इस रेज टू द पावर आपकी 45 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए? तो वो कितने हो गए? n की वैल्यू 45 है, आपकी m की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 6 है, तो टोटल कितने होंगे? टोटल होंगे आपके n प्लस एम माइनस 1 सी एम माइनस 1। तो n की वैल्यू का आपकी 45 है, 45 प्लस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, तो आपकी वैल्यू होगी 50C5। ओके,
और आप 50C5 को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, यानी कि 50 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 45 फैक्टोरियल, और ये आपका हो जाएगा 46 इंटू 47 इंटू 48 इंटू 49 इंटू 50 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो आपको 5 से 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये 12 टाइम, और 3 से 4 टाइम, और 4 से ये 20, 2 से ये 23 टाइम्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो। फिर 23 की, 47 की, और 4 की, और 49 की मल्टीप्लाई करके आप आंसर दे सकते हो, जो कि आपका ये आएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एक्सपेंशन में, आपके इस एक्सपेंशन में कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? ये होंगे आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, 21,18,760 टर्म्स होंगे। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके बता सकते हो, और एक्सपेंड भी कर सकते हो जो ऊपर तरीका बताया है उससे, या फिर किसी किसी एक डेफिनेट कोफिशिएंट की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। इस डेफिनेट कोफिशिएंट में क्या क्या, मान लो मैंने इस एक्सपेंशन में, इस पूरे बड़े एक्सपेंशन में मैंने वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ए की पावर आपकी 43 हो, और बी की पावर 2 हो, और सी की पावर 0 हो, डी की पावर 0 हो, ई की पावर 0 हो, और एफ की पावर भी 0 हो। इस इस टर्म्स का इस टर्म का कोफिशिएंट मेरे को पता करना है। मेरे को इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? टर्म्स तो मेरे को पता है, मैंने टर्म लिख दिया, इसका कोफिशिएंट पता करना है। तो बस क्या करना है मेरे को, ऊपर लिखनी है पावर 45 फैक्टोरियल, नीचे ये जो पावर्स है, ये जो पावर है सबकी, इन सब के फैक्टोरियल लिख लेने हैं। 43 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, यही आपका इसका कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, 45 फैक्टोरियल को 43 फैक्टोरियल, ये बाकी सब तो आपके 1 हो जाएंगे, और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो, यानी कि 44 इंटू 45 डिवाइड बाय 2, यानी कि 22 इंटू 45। तो 22 इंटू 45 अगर हम करेंगे तो हमारा 990 आ जाएगा। ठीक है, तो 990 आपका इस पावर का कोफिशिएंट होगा, इस टर्म्स का कोफिशिएंट आपको 990 होगा। ओके, सो इस तरह से आप मल्टीनोमियल सीरीज सोल्व कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और कमेंट करके अगर कोई क्वेश्चन है, या फिर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। और